हेलो बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स प्लस 2 में स्वागत। आज हम पूरे एक चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके ऊपर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इस क्वेश्चंस को हमने ये पूरा लेसन आज हमने एक ही लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स होता क्या है, ये सब बच्चे जानते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होता है। उसके बाद हम करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होता है। और नेक्स्ट जो है व्हाट आर दी क्राइटेरिया ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया क्या होता है, कि व्हाट आर दी कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कि एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होता है तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोड्यूसर्स होता क्या है। प्रोड्यूसर्स या जिसको उत्पादक बोलते हैं, इज एन इंडिविजुअल और फर्म आर एन इकोनॉमिक एजेंट। ये एक एजेंट्स हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। किसी भी हमारा जो उत्पादक होता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है, टू हायर द सर्विसेज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज को हायर करने के लिए, एंड अदर इनपुट्स, और दूसरी इनपुट्स को हायर करने के लिए प्रोड्यूसर्स हैज टू स्पेंड मनी, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, जिसको हम टीसी से डिनोट करते हैं कि टोटल कॉस्ट। अब हमने बोला कि आप प्रोड्यूसर क्या है, इंडिविजुअल है, फर्म है और या इकोनॉमिक एजेंट है, वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। उसका सोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को कमाना होता है। लेकिन जब भी वो क्या करता है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ही हैज टू हायर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर इनपुट्स, प्रोड्यूसर्स हैज टू स्पेंड मनी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको टीसी भी लिखेंगे हम, टोटल कॉस्ट, कुल लागत। अब आपने क्या कर लिया, वस्तुओं की प्रोडक्शन कर ली, द अमाउंट ऑफ द मनी रिसीव्ड, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, जो भी उसकी प्रोडक्शन है उसको सेल कर रहा है, उसको बेच कर रहा है। द अमाउंट ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर्स बाय सेलिंग हिज आउटपुट। आउटपुट मीन्स वो गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहा है, बेच रहा है, उससे जो भी उसको मनी मिल रही है उसको हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड टीआर, टोटल रेवेन्यू, और इसको हम कुल आगम भी बोलते हैं। ठीक है, तो टीसी और टीआर हमने इसके बारे में हमने बड़ी डिटेल्स के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा कि व्हाट इज टोटल कॉस्ट एंड व्हाट इज टीआर। जैसे अब उसके बाद आपने टीसी और टीआर निकाल लिया कि व्हाट इज टीसी व्हाट इज टीआर, तो आपको पता प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं, टीआर माइनस टीसी। टीआर माइनस टीसी टोटल रेवेन्यू जो आपको मिल रहा है सेल करके, और टीसी दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू टीआर माइनस टीसी। उसके बाद देखिए हमारा एक छोटा जैसा मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ यहाँ पे कि बट यहाँ पे एक टीआर आपको टोटल रेवेन्यू जो भी आउटपुट आप बेच रहे हैं उससे टोटल रेवेन्यू 2500 रुपये मिल रही है, और टीसी आपकी कितनी है, 2000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हमारा पाई कितना निकल जाएगा, प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ किसके बराबर होता है, टीआर माइनस टीसी। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपको 2500 रुपये मिल रहे हैं, माइनस टीसी दैट इज 2000 रुपीज़, तो आपका प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 500 रुपीज। बड़ा इजी है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स की इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशंस होती है इन विच ही मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट। एक प्रोड्यूसर्स क्या करता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, अधिकतम करता है, और मिनिमाइज हिज लॉस, या अपने लॉस को मिनिमाइज करता है। और आप प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स अलग अलग है, ये आप प्रोड्यूसर्स इज इन इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स को हम इक्विलिब्रियम में तभी बोल सकते हैं व्हेन ही इज फुली सेटिस्फाइड विद हिज एग्जिस्टिंग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कि जो भी उत्पादन कर रहा है उससे बिल्कुल सेटिस्फाई है, एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट, और अपनी आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोई भी उसके पास टेंडेंसी नहीं है, उसको घटाना और वो बढ़ाना नहीं चाहता, किसके, अपने आउटपुट को, अपने उत्पादन को घटाना व बढ़ाना नहीं चाहता। तो बिल्कुल इजी हो गया कि आपका एक प्रोड्यूसर रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ही मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट करता है और मिनिमाइजेस लॉस, और हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज फुली सेटिस्फाइड विद हिज एग्जिस्टिंग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज हिज आउटपुट। अब नेक्स्ट जो हमारी कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कि एक प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, व्हाट आर दी कंडीशंस, अभी हमने पीछे पढ़ ली, कंडीशंस तो हमने पीछे पढ़ ली कि उसका प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, लॉस कितना होना चाहिए, मिनिमम, एंड सेकंड ये जो आपके इसी को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब इसको कर लेते हैं कि उसका प्रॉफिट क्या हुआ, प्रोड्यूसर विल बी इन द
इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट जो है। और आपको पता प्रॉफिट कब आता है, व्हेन पाई, हम प्रॉफिट को लिखते हैं पाई, पाई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, टी आर माइनस टी सी। ठीक है, टी आर टोटल रेवेन्यू, टी सी टोटल कॉस्ट, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ये ग्रेटर देन जीरो के साथ साथ ये मैक्सिमम भी होना चाहिए, अधिकतम भी होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि प्रोड्यूसर इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट, अब आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, उसके लिए दो कंडीशंस हैं कि एम आर दैट शुड बी एम सी। ये हमने बड़ी डिटेल्स के अंदर पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स की। एम आर क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। जब आप किसी आउटपुट की एडिशनल यूनिट को सेल करते हैं, सेल करने से जो टोटल रेवेन्यू के अंदर जो आपको पता है डिफरेंस आता है, उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि जब आप एक किसी एडिशनल यूनिट की प्रोडक्शंस करते हैं तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये अपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना है। जब भी एम सी राइज कर रही हो तो एम सी कर्व्स कट्स एम आर कर्व्स फ्रॉम बिलो, तो ये इसको नीचे से काटता है। कौन कौन सा, कि जब भी ये देखिए आपने, मैंने ऐसे कर्व ऐसे बनाया होगा, ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऐसे कर्व होते थे आपके, ये मिनिमम पॉइंट्स को काटता है। ये ऊपर वाला कौन सा था कर्व, पहले वाला ऊपर वाला टीसी था, ये क्या था आपका, ये मार्जिनल कॉस्ट था, और ये मार्जिनल रेवेन्यू। और ये कहाँ पे काटता है, इसके मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर ये इसको काटता है। ठीक है, ये आपने जरूरी नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे याद करना कि एम आर दैट शुड बी इक्वल टू एम सी, एंड एम सी जो है वो इज राइजिंग सच दैट एम सी कर्व्स कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। उसके बाद मिनिमाइज, आपने मिनिमम लॉस होना चाहिए कि एक कंज्यूमर विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में तब हो सकता है जब कौन सी सिचुएशन, इन सिचुएशन व्हेन ही सफर्स मिनिमम लॉस, जब उसका लॉस मिनिमम होता है। अब हमारा मेन क्वेश्चन आ रहा है कि बट इज मेन क्वेश्चन ये है कि मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। हमारे पास दो अप्रोचेज है, पहली टीसी एंड टी आर अप्रोच। टीसी मीन्स क्या होता है, कुल लागत और कुल आगम मेथड, या कुल लागत और कुल आगम विधि। टी आर एंड टीसी एंड टी आर मेथड, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू मेथड, और एम आर एंड एम सी मेथड्स। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे, कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे, कौन सी अप्रोच को डिस्कस करेंगे, टीसी और टी आर मेथड्स को। ठीक है, अब हमने सबसे पहले, जब भी हम कोई भी इकोनॉमिक्स का कोई सिद्धांत पढ़ते हैं, सबसे पहले हम एजम्पशन देखते हैं। तो हमारी जो एजम्पशंस है, आपने ध्यानपूर्वक देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग अब टॉपिक बनने वाला है। एजम्पशंस क्या है कि प्रोड्यूसर दैट इज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इनके पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। उसके बाद प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड, और ये प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, अपनी वस्तुओं को प्रोड्यूस कर रहा है इन शॉर्ट पीरियड के अंदर। शॉर्ट पीरियड का मतलब बिल्कुल अल्पकाल के अंदर ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम सबसे पहले ये बनाने जा रहे हैं टेबल आपने बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से बनाने की कोशिश करनी है। मैं इसके बारे में बड़ी डिटेल में आपको बताने की कोशिश भी करूंगा कि ये प्रोडक्शन से, आपकी प्रोडक्शन में 0 से 10 तक ले रहा हूं। कितने तक ले रहा हूं, 0 से 10 तक। अब ध्यान को देखते जाना, आपने 0 से 10 तक लेके जा रहा हूं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल फील करके मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब आपको पता है कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, वहां पे प्राइस कैसा होता है, कांस्टेंट। और हम यहाँ पे प्राइस, जो कांस्टेंट प्राइस ले रहे हैं, हम 10 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं कि वो अपनी आउटपुट को बेच रहा है, एक जो आपकी यूनिट की जो प्राइस है वो 10 ही है। कितनी है, 10। बिल्कुल आसान हो गया ये। अब इसके बाद हम टी आर निकालते हैं। टी आर कैसे होता है, आपको प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू होता है, किसके बराबर होता है, टी आर P मल्टीप्लाई बाई Q। ये हमारा 0 10 0, ये हमारा 10 हो जाएगा, 2 10 = 20, और ये 30, ये हो गया हमारे 40 50 60 70 80 90, और ये 100। ये तो निकल गया हमारा TR। अब आपने TC जिसको बोलते हैं, ये दिस इज TC है, ये ब्रैकेट के अंदर R डाला, और रुपीज जो है TC। आपने एक चीज ध्यान रखनी है, टीसी कर्व मैंने पहले भी बनाया था, मैं आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में आइडिया दे देता हूं कि टीसी कर्व बनता कैसे था। जो टीसी कर्व है, थोड़ा जैसा आइडिया दे देते हैं। इस क्वेश्चंस को करने से पहले हमने जो किया था, ये ऐसे किया होता, यहाँ पे हम क्यू ले रहे थे, और इधर हम जो है वो चाहे टीसी जो टोटल कॉस्ट था, और आपको पता ये कैसी होती थी, ये फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे लेते थे। आप लेते थे, नहीं लेते थे, ऐसे लेते थे। और हमारी ये आती थी वेरिएबल कॉस्ट का कर्व,
ऐसे वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनता था। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ऐसे, क्योंकि ये जो आपकी टोटल कॉस्ट होती थी वो क्या, सिर्फ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपका टोटल कॉस्ट कर्व ऐसे बनता था। रीज कैसे हो गया, अब आपने ध्यान देना कैसे कर्व बन रहा है, यहां से चल रहा है ऐसे करके बन रहा है, तो यहां पे ये ऐसे हमारा आएगा ये कर्व। ये आपका कौन सा कर्व बन रहा था, टोटल कॉस्ट कर्व जो। इसका मतलब आपकी टोटल कॉस्ट जो पहले इंक्रीज कर रही थी विद डिक्रीजिंग रेट और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी, ये ध्यान रखना आपने। उसी ढंग से हम इसकी जो टेबल बनाएंगे कि हमने जो आपकी टीसी है उसको हमने बढ़ाना विद डिक्रीजिंग रेट से और उसके बाद हमने बढ़ाना इंक्रीजिंग रेट से, पहले घटती दर से और उसके बाद बढ़ती दर से, बस ये चीज ध्यान रखनी है और उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए हम सबसे पहले टीसी ले रहे हैं 15, ये बिल्कुल फील करके करना आपने। 15 6 21 मैंने बढ़ा दिया, इधर 6 बढ़ा दिया और उसके बाद 21 और उसके बाद 5, देखिए यहाँ पे 6 बढ़ाए, इधर 5 26, 5 बढ़ाए, फिर उसके बाद 30, फिर मैंने सिर्फ 4 बढ़ाए। 30 के बाद देखो मैंने इंक्रीजिंग रेट बढ़ा रहा हूँ 36, ध्यान रखना है ये 43 43 51 60 72 90 एंड 110, ये फील करना है। यहाँ से देखिए यहाँ पे 6 5 4 फिर 6 फिर 7, फिर मैंने बढ़ाना शुरू किया, यहाँ तक आपकी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। और अब आपको पता पाई किसके बराबर होता है, जो पाई है वो हमारा पाई किसके बराबर होता है, टी आर माइनस टी सी। अब करते जाइए, ये टी आर है और ये टी सी है, घटाते जाइए, 0 माइनस 15 माइनस के 15 10 माइनस, यहाँ पे हम पाई जो कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, इधर हम 0 भी लिख सकते हैं, 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसके पीछे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे हाँ 0 माइनस 15 हमारे कितने आगे माइनस के 15 और 10 माइनस 21, तो यहाँ पे हमारे हो गए माइनस के 11, ये माइनस के 11 और इधर 20 माइनस 26 माइनस के 6, इधर 0 और इधर 40 माइनस 36। यहाँ पे देखिए टी आर लेस हैं, टी सी बड़े हैं, इसलिए आपकी छोटी संख्या में बड़ी घटाएंगे, माइनस 0 माइनस 15, ये माइनस 11 माइनस 6 और ये आपके 0 40 माइनस यहाँ पे बढ़ने शुरू हो गए, तो ये 40 माइनस 36 कितने हो गए 4, ठीक है, और 50 यहाँ पे कितने हो गए आपके 7, ये 9 और इधर 10 और इधर आपके आगे 12, इधर 0 और यहाँ पे फिर बढ़ गए, तो ये माइनस के आगे 10। अब यहाँ पे आपने सिचुएशंस को बड़ी ध्यान से देखना है कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ तक जब तक कहाँ तक आपके 3 या 2 यूनिट्स तक, 2 यूनिट्स तक क्या हो रहा है, 2 यूनिट तक आपका क्या हो रहा है, जो टीसी है वो ग्रेटर है टीआर से, टीसी दैट इज ग्रेटर देन टीआर, यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है, टोटल रेवेन्यू आपको कम मिल रहा है, तो यहां पे आपका क्या होगा लॉस, ये क्या हो गया आपका लॉस। यहां पे ये वाली जब आप थर्ड यूनिट की प्रोडक्शन कर रहे हो तो यहां पे क्या है, टीसी इज इक्वल टू टीआर, दोनों बराबर हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट। यहां पे पाई कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे पाई 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति के अंदर आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे आगे देखिए 4 यूनिट से ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको आप सेल कर रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ से, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे ब्रेक डाउन पॉइंट भी बोलते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक देखिए 8 इकाइयों तक व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग जिसमें अप टू 8 यूनिट्स, 4 से 8 यूनिट्स तक, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है। इस स्थिति के अंदर क्या है, आपने यहाँ पे देखना है कि टी आर जो रेवेन्यू मिल रहा है दैट इज ग्रेटर देन टीसी, ग्रेटर देन टीसी है, और आपका पाई आपको पता है किसके बराबर होता है, टी आर माइनस टीसी, और वो ग्रेटर देन 0 है, कितना है ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे जो भी प्रोड्यूसर है दैट इज अर्निंग प्रॉफिट, यहाँ पे कोई भी उत्पादक लाभ कमा रहा है, लेकिन मैक्सिमम लाभ कहाँ पे है, वेयर इज द मैक्सिमम आपका, यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे हमने गलत कर लिया है, 80 माइनस यहाँ पे 8 आ रहे थे, यहाँ पे कितने आ रहे थे 8, इसको आपने दुरुस्त कर लेना, 80 माइनस 72, यहाँ पे आपके आगे 8। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट है। और ये जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट वाली लाइन है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जब भी होता है तो प्रोड्यूसर दैट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो संतुलन की स्थिति के अंदर है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है सेम। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टी आर इज इक्वल टू टी सी, दोनों बराबर है, इसलिए हम इसको भी ब्रेक डाउन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे पाई 0 है,
ये ब्रेक डाउन पॉइंट है। और यहाँ पे भी देखिए, जब आप 10 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पे भी क्या हो रहा है, टीसी आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज ग्रेटर देन टीआर, यानी कि आपकी उत्पादन लागत उत्पादन जो आपके आगम से ज़्यादा है। यहाँ पे आपका ये हम लिख सकते हैं पाई लेस देन 0 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। आपने इसको ध्यानपूर्वक देख लेना है। क्या हो गया अब आपका, आप इसको देख सकते हो, कैसे देख सकते हो कि पहले आपका जो आपकी पाई थी, अब हम जब भी हम चार्ट बनाएंगे तो आपको ये चार्ट हमने बना लिया, उसके बाद जब हम डायग्राम बनाएंगे आपको समझ आनी चाहिए कि पहले पाई जो है था आपका क्या था, माइनस में था, प्रॉफिट माइनस में था, फिर 0 हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, फिर उसके बाद जो आपका 0 हो रहा है, उसके बाद ये नेगेटिव हो रहा है। आपको ये परहैप्स ये टेबल समझ आ गया होगा। और एक प्रोड्यूसर जो होता है विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन his profit is maximum, and his profit is maximum when he is producing 7 units and 7 इसमें selling 7 units of his प्रोडक्शन, इसमें his output, वो साफ इकाइयों का उत्पादन कर रहा है और वो उनको बेच रहा है, तो उसकी जो प्रॉफिट है दैट इज मैक्सिमम। अब हमने इसको जो करना है, कैसे करना है, ध्यान को सुनना है। अब हमने इसका डायग्राम बनाना है और डायग्राम को आपने बड़ी डिटेल में स्टडी करना है। जो डायग्राम है मैं बनाने जा रहा हूं, आपने देखिए यहाँ पे क्या चीज देखी थी कि आपका टीआर एक समान दर से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग विद सेम रेट। तो अब आपने यहाँ पे ध्यानपूर्वक इसको करना है कि हमने टीआर को कैसे बनाना है। टीआर विल इंक्रीज विद द सेम रेट के साथ ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम टीआर का जो कर्व है वो ऐसे बना रहे हैं, टीआर ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी हमारा प्रोड्यूसर है दैट इज ही इज प्रोड्यूसिंग हिज प्रोडक्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है, एंड प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग हिज प्रोडक्ट ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। ये तो टीआर तो हमारा बन गया। अब आपको पता है मैंने पहले क्या बताया था, आपका ये जो टीसी कैसे बनता है, ये मैंने पहले भी बता के रखा था कि वो कर्व ऐसे बनता है, कैसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे कर्व बनता है। मैंने ये पहले बताया था, ये कौन सा कर्व है, टीसी। ठीक है, अब इसके सामने हम लाते जाएंगे। ये देखिए ब्रेकडाउन पॉइंट, मैंने बोला 2 ब्रेकडाउन पॉइंट्स आ रहे थे आपके। एक ब्रेकडाउन पॉइंट ये था, मैं इसको डायग्राम को कंप्लीट कर रहा हूँ। पहले इसके ऊपर आपने एक टेंजेंट ड्रा कर लेना है। ये टेंजेंट ड्रा हो गया। मैं सबसे पहले ये डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फास्ट डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से। ये बन रहा है डायग्राम आपका, और ये टीसी, और इसके नीचे जो मैं बना रहा हूँ, आपको पता प्रॉफिट कहाँ से शुरू होता है, प्रॉफिट जो है नेगेटिव से शुरू हो रहा था, यहाँ से कहीं से ऐसे शुरू हो रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। और ये कौन सा था, पाई, ये क्या था, पाई। और पाई कैसे लिखते हैं हम, पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं M1, इस पॉइंट को लिख रहे हैं M, और इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ M2। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने ड्रा कर दिए, एंड ये इतना हो गया अब आपका। ठीक है, और यहाँ पे आप आउटपुट्स ले रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको हम क्यों बोलते हैं, और इसके अलोंग आप रेवेन्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू भी लिया आपने, कॉस्ट भी लिया है और प्रॉफिट भी लिया हुआ। ये आपका कर्व बन गया आपका। ठीक है, देखिए आप, मैं फिर भी इस टेबल की सहायता से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये आपका प्रॉफिट नेगेटिव थी, तो आपकी ये नीचे आएगी, बाई एक्सिस में ये नीचे आएगा। यहाँ पे प्रॉफिट क्या थी, नेगेटिव थी, फिर ये पॉजिटिव होनी शुरू होगी, ये बढ़नी शुरू होगी, फिर ऐसे, तब ये मैंने इसको बना लिया। अब हमने सिर्फ इसको डिस्कस करना है कि कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है टी आर क्या है, आपको पता टोटल रेवेन्यू कर्व है, टी सी दैट इज टोटल कॉस्ट कर्व है, और यहाँ पे ये जो आपका आ रहा है टोटल प्रॉफिट कर्व, टीपीसी, टोटल प्रॉफिट कर्व, और ये किसके बराबर है, टी आर माइनस टी सी, हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने इसको डिस्कस करना है, कैसे कैसे डिस्कस करेंगे आपने ध्यान रखना। जब भी आपने प्रोड्यूसर क्या क्या व्हेन द फर्म दैट इज प्रोड्यूसिंग, कहाँ तक प्रोड्यूस कर रही है, OM1 तक, कितनी प्रोडक्ट आउटपुट कितनी कर रही है, आउटपुट जो है उसकी OM1 तक है, लेस देन OM1 तक, इससे कम है, तो इससे कम क्या है बच्चे, जब भी आपकी इसकी प्रोडक्शन यहां से कम है तो ये टीसी ऊपर है और टीआर नीचे है, तो यहां पे टीसी ग्रेटर देन है टीआर, टीसी ग्रेटर देन, यहां से जब भी जाएंगे आप इसको देखते हैं, ये आपका टीसी कर्व है, यहाँ पे टीसी कर्व ऊपर है और टीआर कर्व नीचे है। जब भी आपको पता रेवेन्यू कम मिल रहा है, कॉस्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, लॉस, यहाँ पे स्थिति में क्या है, लॉस जो है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद आपका दूसरा एट
कौन से एट पॉइंट कौन से, या वैन द उसके आउटपुट इज, हम ये बोल सकते हैं कि वैन द आउटपुट इज इक्वल टू कितनी है, आउटपुट कितनी है, आउटपुट कितनी है आपकी OM1 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के ऊपर TR और TC क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर TC और TR बराबर है, इसका मतलब पाई किसके बराबर हो जाता है, आपको पता TR माइनस TC, ये दोनों बराबर है तो ये जीरो हो गया। तो यहाँ पे पाई कितना हो गया आपका जीरो, पाई कितना हो गया जीरो, प्रॉफिट जीरो हो गया। दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन पॉइंट, हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन पॉइंट। और ब्रेक डाउन पॉइंट दो हैं, एक ये भी है और एक ये भी ब्रेक डाउन पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा आ गया ब्रेक डाउन पॉइंट यहाँ पे। और उसके बाद देखिए यहाँ से बाद जब भी आपकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे, OM के बाद, OM के बाद आपकी आउटपुट व्हेन यू आर प्रोड्यूसर इज इंक्रीजिंग हिज आउटपुट बियॉन्ड OM1 टू OM2। तो डिफरेंस बिटवीन, अब आपके देखिए डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज इंक्रीजिंग, दैट इज बाय प्रॉफिट दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग। दोनों के बीच में का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। अब आपने लिखना है तीसरे वाला पॉइंट, व्हेन आउटपुट, ये मैं बिल्कुल सिंबल में बता रहा हूं, व्हेन आउटपुट किसके बीच में है, बिटवीन किसके बीच में, OM1 एंड OM2 इसके बीच में है। तो यहां पे TR ग्रेटर देन TC है, TR ग्रेटर देन TC है, इसका मतलब पाई क्या है, ग्रेटर देन, या पाई आपको पता किसके बराबर होता है, TR माइनस TC। ये जब ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये आपका आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपका प्रोड्यूसर दैट इज गेटिंग प्रॉफिट, जो प्रोड्यूसर्स को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहां पे प्रॉफिट हो रहा है, बिटवीन व्हेन ही इज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सेलिंग हिज गुड्स बिटवीन OM1 एंड OM2, ठीक है। अब हमारा जो फोर्थ सिचुएशन आ रही है किसके ऊपर, व्हेन आउटपुट कितनी है आपकी, किसके बराबर है, OM2 के बराबर है। यहां पे आ गई OM2 के ऊपर क्या आ रहा है आपका, TR इज इक्वल टू TC, क्योंकि जब भी आपके कोई चीज काटती है कहीं पे, जब वो करते इंटरसेक्ट करके, वहां पे दोनों ही आपके वेरिएबल सेम हो जाते हैं, TR और TC बराबर हो गया। इसका मतलब पाई किसके बराबर हुआ है, TR माइनस TC, ये दोनों बराबर हैं, दोनों की सब्सट्रैक्शन कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहां पे भी क्या है आपका, ये भी पॉइंट आपको मैंने लिख दिया कि दिस इज आल्सो द ब्रेक डाउन पॉइंट, हियर TR एंड TC दे आर इक्वल, बट बियॉन्ड OM। अब आपने लिखना है फिफ्थ जो है, बियॉन्ड व्हेन आउटपुट ग्रेटर देन OM2 से ज्यादा है, तो यहां पे फिर भी इसके ऊपर देखिए TC कर्व जो है आपका इसके ऊपर हो जाता है, किसके ऊपर, TR के ऊपर हो जाता है। तो आपने यहां पे लिखना है कि TC ग्रेटर देन TR, तो हमारा पाई TR माइनस TC। अब देखो ये वाला बड़ा है, छोटी संख्या में जब हम बड़ी संख्या घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, लेस देन जीरो। इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे भी क्या होगा आपको, यहां पे भी क्या होगा, लॉस होगा। तो सिर्फ प्रॉफिट जो हो रहा है यहां पे हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट जोन है ये, दिस इज प्रॉफिट जोन, दिस इज लॉस जोन, दिस इज लॉस जोन। और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे मिल रहा है, OM1 के ऊपर। अब यहां पे लिखना है आपने सिक्स्थ, व्हेन आउटपुट किसके बराबर है, OM के बराबर है, OM के बराबर है। यहां पे आपने ध्यान को सुनना है, यही तो हमने डिस्कस करना था, इसके बारे में डिस्कस करना था। यहां पे पाई किसके बराबर होगा, TR माइनस TC, और यहां पे डिफरेंस TR और TC का मैक्सिमम है, तो यहां पे ये जो हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और जब भी आपका ये TR पाई दैट इज मैक्सिमम, हियर द प्रोड्यूसर इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या होता है, कौन सी स्टेट के अंदर, या इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर कब होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसका प्रॉफिट दैट इज मैक्सिमम, उसका प्रॉफिट कितना होता है, मैक्सिमम। और इसी को हमने डिस्कस करना था। अब आपने देखा कि हमारे 3 पॉइंट्स, जब भी इससे कम आ रहा है, देखिए इससे जब भी प्रोडक्शन कम आ रही है तो आपका TC ग्रेटर देन TR, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे TR TC बराबर, TR TC बराबर। These points are called breakdown points. Between these points, किस किस के, जब भी आपकी आउटपुट दैट इज बिटवीन OM1 एंड OM2,
टी आर दैट इज, देखो टी आर बड़ा है, टी आर ऊपर है, टी सी नीचे है, तो टी आर इज ग्रेटर देन टी सी, इट इज द स्टेट ऑफ, या इट इज द स्टेट ऑफ, दिस इज द सिचुएशंस ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट वाली सिचुएशंस है। बट यहां पे ओ एम वन के ऊपर क्या है, टी आर और टी सी के बीच में, टी आर और टी सी के बीच में जो आपका डिफरेंस है दैट इज मैक्सिमम, आपका जो डिफरेंस है वो आपका मैक्सिमम है, इसको मैं आर और एस लिख लेता हूं। और ये मैक्सिमम किसके बराबर है, टी आर टी सी, ये किसके बराबर है, आर एस, दैट इज मैक्सिमम है। तो दिस इज प्रोड्यूसर्स, या दिस इज द सिचुएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, यहां पे दिस इज द ब्रेक पॉइंट। और इसके बाद भी क्या, देखो टी सी दैट इज ग्रेटर देन टी आर, बियॉन्ड दिस आउटपुट टी आर, टी सी इज ग्रेटर देन टी आर, दिस इज आल्सो, इसके बाद भी क्या हो रहा है कि ये जब भी बड़ा है इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे भी लॉस, यहां पे लॉस, यहां पे प्रॉफिट, बट यहां पे द डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी दैट इज मैक्सिमम, दिस इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। आपको समझ आई है, परहैप्स मुझे लग रहा है कि पूरी समझ आएगी है, तो आपने इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।